दरवेश आफंदी, मुझे समझाइए, ऐसा कैसे मुमकिन है? सिर्फ वो ही नहीं बल्कि जनाब हक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इन तक बहुत से नबी और रसूल मबऊस किए। हम अपने ईमान की बुनियाद पर इन सब पर यकीन रखते हैं, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल अंबिया हैं और हम इस पर ईमान रखते हैं। ठीक है, मगर क्या मोहम्मद, मेरा मतलब है कि आपके नबी, उन्हें भी अज़ीम ईसा की तरह मुश्किलात का सामना करना पड़ा? खुसूसियात बताइए। नबूवत के रास्ते पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत सी मुश्किलात आईं, बहुत सी आजमाइशें आईं। जबकि आप ये जानना चाहती हैं तो यकीनन मैं बताऊंगा। सादिक और अमीन लक़ब था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान नबूवत से पहले ही। जानती हो क्यों? इसलिए कि वो अमानत पे ख़यानत नहीं करते थे, सच्चे और पाकबाज थे, हमेशा इंसाफ किया उन्होंने। क्या काबे के बारे में सुना है? वो हज की जगह है। काबे की तामीर के बाद हजर अस्वद की तंसीब के मसले पर मक्का के सरदारों में इख्तिलाफ पैदा हो गया। हर सरदार की ख्वाहिश थी ये एजाज उसे नसीब हो। तो एक बुजुर्ग ने तजवीज पेश की कि जो शख्स कल सुबह सबसे पहले हरम शरीफ में दाखिल हो उसे मुनसफ मान लिया जाए। दूसरे दिन हमारे आका हस्बे मामूल सुबह सादिक के वक्त हरम शरीफ की जानिब चल दिए। आप जैसे ही दाखिल हुए तो लोग पुकार उठे कि ये तो मोहम्मद हैं, ये सादिक और अमीन हैं, ये जो फैसला करेंगे हम उससे राजी होंगे। आपने एक चादर मंगवाई और उसको अपने दस्ते मुबारक से उसके बीच में हजर अस्वद को रख दिया और तमाम सरदारों से फरमाया कि चादर को चारों किनारों से पकड़कर उठाएं। हजर अस्वद के मकाम पर पहुंचकर आपने हजर अस्वद को खुद अपने दस्ते मुबारक से उठाया और उसकी जगह पर उसे नस्ब कर दिया। इस तरह इस फैसले से पूरी कौम मुतमईन और खुश हो गई और एक बहुत बड़ा खूनी तनाज़ा ज़हूर पजीर होते होते रह गया। खूबसूरत किस्सा है। ये तो मैंने आपको एक मुख्तसर किस्सा सुनाया। कहने को बहुत कुछ है लेकिन अल्फाज काफी नहीं। बेटा, बाबा, बैठो बैठो बैठो, बैठे रहो बैठे रहो। बताओ, इतना गौर से सितारों को देखने की वजह क्या है? बस देख रहा हूं मैं। कभी कभी सोचता हूं होगा कैसे ये सब बाबा। तो क्या करोगे? नजरअंदाज कर दोगे? अस्तगफिरुल्लाह बाबा, ये मकसद नजरअंदाज करने के काबिल नहीं। हर चीज आपने हम लोगों को सिखा दी है पहले ही। शहजादा और हान, देखो बेटा, खून पी रहे हो मगर दिखावा शरबत का है। बाबा सब जानते हैं, हर चीज जानता हूं मैं बेटा। मकसद की खातिर मोहब्बत को कुर्बान कर दिया। जो मेरी जिम्मेदारी थी वही किया। मैं कसूरवार नहीं मेरे सरदार, यकीन करें कोई कोताही नहीं होने दी। लेकिन हालात के ठीक होते ही होलोफेरा कुस्तुनतुनिया रवाना हो जाएगी, फिर कभी उसे देख नहीं पाऊंगा। बेटा बेटा, आपने आते ही सवाल किया, इतने गौर से क्या देख रहा हूं? चांद सितारों को देखकर मुझे लगता है होलोफेरा का चेहरा देख रहा हूं इनमें, और बस खो जाता हूं मैं। ओए ओए,
बात सुनो, तकदीर में जो होता है वो होकर रहता है। अगर तो तुम्हारी तकदीर में मोहब्बत करना लिखा है तो उस सूरत होलोफेरा जरूर आएगी। अगर नहीं आई तो फिर? मुझे लगता है होलोफेरा जब लौटकर कबीले आएगी उस वक्त तक यकीनन मैं किसी और से शादी के बंधन में बन चुका हूंगा। मैंने हमारे मकसद की खातिर अपनी मोहब्बत को दफन कर दिया है। हमारी रियासत के मुस्तकबिल से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और ओए ओए ओए, आ जाओ, तरावी का वक्त हो गया है, बावजू होकर चलते हैं। चलो उठ जाओ। हमने कैसे उस लड़की पर यकीन कर लिया? हमारी आंखों में धूल झोंकती रही, आस्तीन का सांप निकली। हाँ, सांप था मगर मर गया, अल्लाह का शुक्र है। अब सांप का सर काटने का वक्त आ गया है। तो वो लड़की लाली थी जिसने आयशा भाभी को जहर दिया था। ये सब खेल था क्योंकि ओलिविया ने उस लड़की को इस्तेमाल करने के बाद उसे मार डाला। शायद वो दोनों मिलकर इमरान के लिए काम कर रहे थे। आपका मतलब है कि होलोफेरा बगैर किसी कसूर के मर गई बाला खातून? अगर होलोफेरा बेकसूर थी तो उसने इल्जाम क्यों कबूल किया? बज़ाहिर होलोफेरा के लिए एक मंसूबा रचा गया एल्चिम खातून, लेकिन हैरत इस बात की है कि आप सबने उस पर इल्जाम लगाया। सही कह रही हूं ना मैं? अगर बेकसूर होती तो इल्जाम कबूल ना करती। सब कसूरवार हैं, और शायद वो लड़की भी अपनी भलाई के लिए काम कर रही थी। हाँ, होलोफेरा एक काफिर थी गोंजा खातून। होलोफेरा अगर हकीकत हमें बता देती तो हम बचा लेते उसको, गोंजा बेटी, मगर उसने जुर्म का एतराफ किया। अगर आप यकीन करते तो वो जरूर सच कहती बाला खातून, लेकिन आप सबने उस पर हमला किया और होलोफेरा के लिए कोई चारा नहीं छोड़ा। क्योंकि वो मुजरिम थी इसीलिए उसने एतराफ किया। वो सजा की हकदार थी। उस पागल लड़की की बातों ने तुम्हें बहका दिया है। आयशा, भाभी, जो इस दुनिया में नहीं है उसकी गिबत करके क्या हासिल होगा? वो एक कातिल और मुजरिम थी। गलत क्या कहा है मैंने? होलोफेरा कातिल नहीं थी आयशा खातून, उसने कुछ नहीं किया था, वो बेकसूर थी। बेकसूर? हाँ, उसके हाथ खून से रंगे थे और वो कातिल थी। बहक गए हो तुम सब। मैंने पहले ही कहा था कि वो लड़की खानदान में मुसीबत लाएगी, और ऐसा ही हुआ। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आयशा, बहुत हो गया, खामोश रहो। मजीद कुछ नहीं सुनूंगी। खून बहेगा, अंधे हो चुके हैं ये सब। और हकीकत सिर्फ तुम देख सकती हो। जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी और महल में खून बहाया था उसने, उसी का दिफा कर रहे हो तुम सब। भाभी बस करें। बिल्कुल भी नहीं, हरगिज़ नहीं। बहुत हो गया। ये शादी खून से रंगीन होगी।
एक एक करके सबका खून बहेगा। इन्हें माफ कर दीजिए। जहर के असर ने भाभी को बहुत मुतासिर किया है। अपनी बात पर ध्यान दो कौनूर। मैंने हमेशा उस्मान सरदार की हिफाजत की है, अपना सीना उनके लिए ढाल बनाकर रखा है। तुम सिर्फ बातें करते रहो। अगर मैं ना बचाता तो उस्मान साहब मर चुके होते। खबरदार, तुम कुछ ज्यादा ही कह रहे हो। अपनी जबान को लगाम दो। तुमने जो किया वो बताओ क्या? जवाब दो। गीता करारगाह तुम्हारे जिम्मे नहीं थी क्या? हाँ, फिर वहां पर कैसे हमला हुआ बताओ? क्यों एहतियात नहीं की तुमने? हाँ, बोरान सरदार, ये कैसा इल्जाम है? हम भी किताया की करारगाह में थे और तमाम इकदाम कर चुके थे। सुने आए कुर्द भाई, जब सरदारान बात करें तो हमें बीच में बोलने का हक नहीं। मैंने वही कहा जो था। अब तुम जो चाहे उस बात को समझ लो। बोरान, किताए करारगाह पे हमले की बात तो कर रहे हो, लेकिन ये नहीं बता रहे कि ये बात तुम्हें कैसे पता चली। इमरान ने जब करारगाह पे हमला किया तो क्या कर रहे थे सिपाही? क्या वो भी तुम्हारी तरह लापरवाह होके खड़े थे? अरे मेरे भाइयों, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। क्या कर रहे हो? ये होश में तो हो ना अपने? हाँ, ऐसा ना करो, क्योंकि हमारी लड़ाई तो काफिरों से है और हमारा सारा गुस्सा भी उनके लिए है। मेरी बात समझे। यहाँ मौजूद सब भाई जानते हैं कि बोरान के लिए अपनी जिंदगी से ज्यादा उस्मान सरदार की जिंदगी अहम है। कौनूर सरदार अपने निजाम और सिपाहियों से मोहब्बत के बारे में जाने जाते हैं, इसलिए मत करें ऐसा। ये मुनासिब नहीं है हमारे लिए। इसीलिए मैंने अभी तक खामोशी इख्तियार की हुई थी, लेकिन मैं देख रहा हूं कि उस्मान साहब के रास्ते में बाद में शामिल होने वाला आज खुद को उनका दोस्त समझ रहा है। मैंने जब से होश संभाला है मैं उस्मान सरदार का मुहाफिज हूं। एक बात और सुनो, मैंने अपने सरदार के सीने में कभी नेजा नहीं गोपा। मेरे भाई पुरसुकून रहो। अगर खुद को जानते तो माजी की गलतियों का जिक्र ना करते। अगर उस वक्त भी अपना काम सलीके से किया होता तो उस्मान सरदार जख्मी ना होते। हटो जरा, छोड़ो मुझे। खुद को। बोरान, छोड़ दो। बोरान, मैं कहता हूं कि मुझे छोड़ो। इसी जोश से तुम उस्मान सरदार की हिफाजत करते। मैं तुम्हें आज सबक सिखा के ही रहूंगा। हटो। ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो। ऐसा मत गलत। छोड़ दे दूसरे को। छोड़ दो। दूर हो जाए आप लोग। तुमने क्या कर दिया? क्या कर दिया ये तुम लोगों ने? पीछे हटे। भाई सुगूर, छोड़ दे। बोरान, छोड़ो मुझे। सिपाहियों, उस्मान सरदार आ गए। दूर। सरदार आ गए। ये क्या हो रहा है यहाँ? हाँ? ये सब क्या हुआ है? ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ओह, खून बहाना शुरू कर दिया एक दूसरे का। हाँ? जवाब दो ना। अब सर झुका कर खड़े हो गए। हाँ, वही गुस्सा दिखाओ ना मेरे सामने। ये लोग गाय के सिपाही हैं, इंतहाई शर्म का मकाम है। जनाब, बस, जो हुआ जवाब पेश करने के काबिल नहीं है। बताओ जरा, इख्तिलाफ किस बात पे है? किस बात पे इख्तिलाफ है? जाती लड़ाई में सिपाहियों को भी शामिल कर लिया। कबीले के माहौल ने तुम पर कोई असर नहीं किया। कोई असर नहीं किया ना तुम पर। क्या तुम लोग मुझे ताकत दिखाना चाहते थे? अगर ऐसा ही था तो मैदान में दिखाते। हमारे मकसद में मुफाद इनफरादी नहीं होता। अगर जंग के लिए एक साथ है तो फिर एक दूसरे से हरगिज़ मुंह नहीं मोड़े जाते।
हजारों लोगों की क़यादत कर रहे थे, कलेज संभाले हुए थे, मैदान जंग में गरज रहे थे, तो क्या हुआ? अपनी कुव्वत बर्दाश्त खो चुके हो क्या? बताओ जरा। अगर तुम लोग ये करोगे तो क्या सबक दोगे लोगों को इससे? कई लोगों के साथ ऐसा कुछ भी होने की हरगिज इजाजत नहीं दूंगा मैं। जरकुताय, जनाब। जब्त करो हथियार इनके। कल अदालत में फैसला होगा और जो भी फैसला हो तस्लीम करना होगा उसे। जो आपका हुक्म। लो इनसे हथियार। जिंदान में ले जाओ इन्हें। शर्म आ रही है क्या? हाँ? आ रही है? जाओ मेरी नजरों के सामने से। आखिर ये मामला कहां तक जाएगा भाई? इसका अंजाम साफ नजर आ रहा है। चलो बाबा के पास चलते हैं, उन्हें चलकर बताते हैं। मैं मकसद से वफादार रहा, सरदार के साथ रहा। तकदीर के बरक्स कुछ नहीं। जिंदगी रही तो मकसद के साथ रहेंगे, वरना खत्म हो जाएंगे। क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। एक तरफ सरदार बोरान है, एक तरफ सरदार कोनूर। अल्लाह हमारे भाइयों की मदद फरमाए। अस्सलाम वालेकुम कोनूर सरदार। वालेकुम अस्सलाम। हम आपको अदालत में ले जाने के लिए आए हैं। ये सरदार उस्मान का हुक्म है। चलिए, आपको ऐसे देखकर हम पहले से ही बेचैन हैं। क्या हम अंदर आ सकते हैं? आ जाओ। बाबा, बाबा, अगर इजाजत हो तो हमें आपसे जरूरी बात करनी है। कोनूर सरदार और बुरान सरदार के फैसले के इसका फैसला अदालत में किया जाएगा।